नमस्कार मित्रों, आज हम लोग एक बहुत ही उपयोगी और पेशेवर विषय की बात करते हैं और उसके लेखन तकनीक को भी समझने की चेष्टा करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज पटकथा लेखन या स्क्रिप्ट राइटिंग की। आज के युग में पटकथा लेखन बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय विधा है। कोई भी सिनेमा हो या टेलीविजन सीरियल हो, एक अच्छे पटकथा के बिना संभव ही नहीं है। पटकथा लेखन को यदि हम ठीक से जानना चाहें तो पट और कथा दो शब्दों को लेकर यह बनता है पटकथा, अर्थात कथा को चित्रपट पर उतारने के लिए जो रचना विधान किया जाता है उसे पटकथा लेखन कहते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग या पटकथा लेखन एक कला है और तकनीक भी है जिसमें फिल्म, टेलीविजन, रेडियो या थिएटर के लिए कहानियों और संवादों को लिखने की प्रक्रिया शामिल है। यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें लेखक दृश्य माध्यम के लिए संवाद, दृश्यों और कहानी की रूपरेखा तैयार करता है। किसी साहित्यिक कृति को फिल्म के लिए पटकथा में रूपांतरित करना एक अच्छे पटकथा लेखक की विशेषता होती है। यूं कहें कि एक अच्छी पटकथा लिखना एक अच्छे फिल्म बनाने की दिशा में पहला और जरूरी कदम है। कभी कभी अच्छे से अच्छे कहानी पर कमजोर फिल्म बन जाता है या धारावाहिक कमजोर बन जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका पटकथा लेखन मजबूत नहीं रहता है। यहां मैं चर्चा करूंगा प्रख्यात फिल्मकार सत्यजीत राय की विश्व प्रसिद्ध फिल्म पाथेर पंचाली की। किसी साहित्यिक कृति को फिल्म में रूपांतरित करते हुए पटकथा में क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए, इस पर विस्तार से विचार करना आवश्यक होता है। पटकथा लेखन पर विचार करते हुए समय अथवा उसे पटकथा लेखन सीखते हुए आपको फिल्म को उस अवश्य देखना चाहिए। साथ ही पाथेर पंचाली उपन्यास जो अब हिंदी में भी उपलब्ध है को अवश्य पढ़ना चाहिए। किस तरह उन्होंने उपन्यास को पटकथा में परिवर्तित किया है। हमें यह जानना चाहिए कि किसी साहित्यिक कृति यथा उपन्यास, कहानी, कविता को किसी अन्य शैली या माध्यम जैसे फिल्म, धारावाहिक, मंचीय नाटक या वीडियो गेम में रूपांतरित करना अत्यंत ही कलात्मक कार्य है। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि जो उपन्यास, कहानी के मूल उद्देश्य या मूल भावना को रूपांतरण करने में कहीं से भी क्षति न पहुंचे। रूपांतरण प्रक्रिया में कला के स्वरूप में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। इसलिए पटकथा लेखन यदि फिल्म बनाने वाले फिल्मकार के साथ जुड़कर पटकथा का निर्माण करते हैं तो अधिक प्रभावी होता है और उस पर श्रेष्ठ फिल्म बन सकते हैं। टेलीविजन के लिए धारावाहिक लिखने के लिए पटकथा लिखते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि पटकथा कोई बंधा बनाया रूप नहीं है। इसे आप जान लें। उसमें परिवर्तन और उसमें अंतर आता रहता है। अच्छी फिल्म बनाने में पटकथा पढ़कर पटकथा लेखक व्यवहारिक रूप से समझ जाता है। फिल्म की पटकथा का लेखन उस फिल्म शैली या विधा के अनुरूप होना चाहिए जिस पर फिल्मकार फिल्म बनाना चाहता है या जिसको फिल्म के लिए चुनता है। साहित्य ने सिनेमा को हमेशा प्रभावित किया है। प्रेमचंद, मंटो, फणीश्वरनाथ रेणु, राजेंद्र सिंह बेदी, कमलेश्वर, उदय प्रकाश जैसे तमाम साहित्यकारों ने फिल्मों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी में भी अब सिनेमा को ध्यान में रखकर साहित्य लिखा जा रहा है, पर शुरुआत हमेशा प्रशंसा के लिए ही होती है। हिंदी सिनेमा में हमेशा उस तरह की फिल्में बनती रही हैं जिस तरह का साहित्य लिखा जाता रहा है। कई साहित्यिक कृतियों पर बेहतरीन फिल्मों का निर्माण हुआ है। आप देख लें चित्रलेखा, तीसरी कसम, सारा आकाश, यही सच है, आपका बंटी, काली आंधी, पिंजर जैसी कृतियों पर अनेक फिल्में बनी हैं। निश्चित रूप से फिल्म के पास अभिव्यक्ति के सशक्त उपकरण है। कला की जितनी भी विधाएं हैं
उन सभी में साहित्य किसी न किसी रूप में काम करते रहता है। वस्तुतः साहित्यकार अपनी रचना के साथ कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है। साहित्यकार को अपनी रचना के साथ एक भावात्मक लगाव हो जाता है। यही कारण है कि साहित्यकार जो फिल्म रचता है उस पर उनका विश्वास अच्छा नहीं होता है। फिल्मकार के श्रेष्ठ रचना की तलाश करते हैं, लेकिन रचनाकार उसे बदलने नहीं देते हैं। तो फिल्मकार को, एक पटकथा लेखक को एक सामंजस्य करना पड़ता है, और जिसके आधार पर पटकथा के कुछ सूत्र विकसित किए जाते हैं। इन्हीं सूत्रों को पकड़कर पटकथाकार कथा का ताना बाना बुनते हुए चलता है। कभी कभी तो सीरियल चलता रहता है और बाद की कथा बनती रहती है। इसके आधार पर पटकथा भी विकसित होती चली जाती है। कई प्रसिद्ध धारावाहिकों एवं फिल्मों के सिक्वल या रीमेक भी बनते रहे हैं। पटकथा लेखन या पटकथा मास मीडिया जैसे फीचर फिल्में, टेलीविजन की प्रस्तुतियों या धारावाहिक के लिए स्क्रिप्ट लिखने की कला और शिल्प महत्वपूर्ण है। स्क्रिप्ट राइटिंग पटकथा लेखन में शामिल निम्नलिखित तत्व पर हम विचार कर सकते हैं। ये तत्व उसमें समाहित हैं, जिसे आप जानते हैं साहित्य से जुड़ा हुआ है। कहानी का विकास, एक आकर्षक और सुसंगत कहानी बनाना। किसी छोटे कथा को भी पटकथा लिखकर विस्तार दिया जा सकता है। फिर दूसरा आता है पात्र का विकास। पात्रों के व्यक्तित्व, प्रेरणा का विकास को परिभाषित करना। किस तरह से पात्र का विकास हुआ है। संवाद लेखन, पात्रों के बीच संवाद और बातचीत बड़ा कठिन है। बातचीत, पात्रोचित भाषा, दृश्य विवरण, दृश्यों का विवरण और सेटिंग कैसे तैयार किया जाए, यह आवश्यक पहलू है। पटकथा का प्रारूप जो होता है, स्क्रिप्ट को एक मानक प्रारूप में लिखना, कहानी को समय के हिसाब से दृश्य में परिवर्तित करना पड़ता है, यह महत्वपूर्ण कार्य है। उसमें कथा की बारीकियों पर ध्यान देना पड़ता है। पात्र कब, कहाँ, कैसे, किन कपड़ों में, किस वेशभूषा में प्रस्तुत होगा, वह परिवेश और कथा के आधार पर पटकथा लेखक को तय करना पड़ता है, उसका विवेचन करता है। पटकथा लेखक की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार कह सकते हैं हम कि संवाद। पटकथा में संवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पात्रों के व्यक्तित्व, संबंधों और भावनाओं को प्रकट करता है। फिर दृश्य श्रव्य का जो वर्णन होता है, दृश्य श्रव्य वर्णन, पटकथा के दृश्यों और श्रव्य तत्वों का वर्णन होता है, जो निर्देशक और निर्माता को दृश्यों को समझने में मदद करता है। पात्र का विकास साथ साथ चलता है। तो पात्र का विकास, पटकथा में जो पात्रों का विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। उनके व्यक्तित्व, प्रेरणाओं और यात्रा, सब बातों को पात्रों के दर्शाता है। कथा संरचना और या कथानक, उपकथानक कथा की संरचना का एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, जिसमें 3 अधिनियम मान सकते हैं: प्रारंभ, मध्य और अंत। तो प्रारंभ कैसे करें, मध्य में क्या रहेगा, अंत कैसे होगा। समय और स्थान में बड़ा महत्व है, वर्णन करते हुए जो कथा के संदर्भ को निर्धारित करता है। संकेत और प्रतीक, पटकथा में संकेतों और प्रतीकों का उपयोग कथा को गहराई और अर्थ देने के लिए किया जाता है, जो बहुत ही आवश्यक है। इसे ध्यान से समझने की आवश्यकता है। संवाद और संघर्ष भी पटकथा का महत्वपूर्ण अंश है, और इसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कथा को आगे बढ़ाते हुए और पात्रों के विकास को दर्शाते हुए यह चलता है। कल्पना का योग भी महत्वपूर्ण होता है बंधु। कथा सूत्र में तारतम्यता लाने हेतु रचनाकार सुलभ कल्पनाशीलता महत्वपूर्ण होता है। यहाँ यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि उससे मूल कथा जो है उसका स्वरूप कहीं खंडित नहीं हो, प्रभावित नहीं हो। जिस पटकथा में काल्पनिक तत्वों का समावेश अधिक हो जाता है वह काल्पनिक पटकथा बन जाएगा, और जिस पटकथा में यथार्थ तत्व अधिक होते हैं वह यथार्थवादी पटकथा बन जाएगा। किंतु यह निर्भर करता है आपके मूल उपन्यास या कथा पर। कथा में नाटकीय तत्वों का होना आवश्यक होता है, यह उसे रोचक, आकर्षक बनाता है। पटकथा लिखने के लिए
कथा को कई बार पढ़ना आवश्यक होता है। पढ़ते हुए कहानी के पात्रों को सही तरह से जानना होता है, उनसे भली भांति परिचित होना पड़ता है, एकात्म स्थापित करना पड़ता है। प्रसिद्ध साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी, जो पटकथा लेखन एक परिचय नामक पुस्तक की रचना की है, वे कहते हैं कि रचनाकार के जो होते हैं उनके साहित्य में यह सुविधा होती है कि शब्दों के सहारे किसी भी चीज का वर्णन किया जा सकता है और कैसी भी भावना भरी जा सकती है। कोई पात्र क्या याद कर रहा है, क्या सपने देख रहा है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, अन्य पात्रों से उसके संबंध कैसे हैं, उनके बारे में वह क्या सोचता है, पात्रों की आपसी टकराहट से कब कहां क्या स्थिति बन रही है, इन सब का शब्दों द्वारा वर्णन सहजता से किया जा सकता है। लेकिन पटकथा लेखन में, फिल्म और टेलीविजन में भाषा और पात्रों के संवाद दोनों का एक मनकांचन संयोग होता है जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सिनेमा में यह सुविधा होता है कि पात्रों की भाव भंगिमा से बहुत बातें स्पष्ट हो जाती हैं। इसके लिए पटकथा लेखक उनका वर्णन तो करता है, किंतु दर्शक उसे निर्देशक के अनुरूप नायक नायिका के भाव भंगिमाओं में पढ़ता है। इन विशेषताओं के साथ पटकथा लेखन एक कला और विज्ञान दोनों है, जो कथा को जीवंत और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न तत्वों को मिलाते हुए चलता है। स्क्रिप्ट राइटिंग विभिन्न प्रकार के माध्यमों के लिए की जा सकती है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, तो पहला तो एक ये कि फिल्म और टेलीविजन के शो के लिए आप कर सकते हैं, रेडियो और नाटक, या फिर आजकल पॉडकास्ट बहुत चला है, पॉडकास्ट उसके लिए कर सकते हैं, थिएटर और नाटक के लिए कर सकते हैं, विज्ञापन के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, विज्ञापन का वीडियो बना सकते हैं, वीडियो गेम और एनिमेशन के लिए कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कहानियों पर बने फिल्म की चर्चा कर देना आवश्यक है। जो मैंने ऊपर में कहा था कि पाथेर पंचाली की बात मैंने की थी, फिर मनु भंडारी की कहानी पर भी बनी वासु चटर्जी की फिल्म रजनीगंधा, या फिर धारावाहिक की चर्चा कर रहे यहाँ तो रामायण और महाभारत अविस्मरणीय धारावाहिक है, उसकी पटकथा की चर्चा करना आवश्यक हो जाएगा। रामानंद सागर के सुप्रसिद्ध इन धारावाहिकों के लिए पटकथा, अब देखिए महाभारत की पटकथा राही मासूम रजा ने लिखा, बहुत ही कलात्मक रूप से उन्होंने महाभारत की कथा को प्रस्तुत किया, जिससे न तो उसकी मूल आत्मा ही खंडित हुई और वह बहुत कठिन कार्य था, किंतु आज के दिन में महाभारत अमर हो गया नई पीढ़ियों के बीच। इसमें पटकथा का सर्वाधिक योगदान मानना चाहिए। कथा के अनेक स्रोत होते हैं, वह भविष्य को भी दिखा सकता है, वर्तमान को भी और भूतकाल पर भी वह ध्यान देता है। पौराणिक दंत कथा, लोक कथा, आधुनिक कथाएं, सब पर पटकथा लिखे जा सकते हैं। इस प्रकार प्रेस, रेडियो, टीवी, फिल्म, चित्र विज्ञापन, संप्रेषण आदि के लिए पटकथा लेखन एक बहुत ही बड़ा अवसर प्रदान करता है। एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण कला है। हर विधा की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। पटकथा लेखन आज के युग की एक महत्वपूर्ण विषय है जो पेशेवर कैरियर बन चुका है। पटकथा एक फिल्म या टेलीविजन निर्माण की आत्मा है। तो चलिए मित्रों, आप भी इसे अपना कर देखिए, आजमा कर देखिए, पटकथा लेखन की विशेषताओं पर कलम चलाकर देखिए, यह एक बहुत बड़ा पेशा बन सकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत